यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के इस गाने में नायक और नायिका बड़े प्यार से एक दूसरे से बिगड़ने, खफा होने और फिर एक हो जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस गाने को आवाज़ देने वाले सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच जो बात बिगड़ी थी वो कभी नहीं बनी। कैसे बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का ताल्लुक है उस सनसनीखेज कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तू झुक के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। नमस्कार। कहा जाता है कि संगीतकार मदन मोहन बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी बहुत टफ थीं, बहुत टफ। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ये गाने उस दौर के हैं जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर मिलकर दुनिया को एक से बढ़कर एक गाने दे रहे थे। ये दौर था 50 के दशक का, खासकर 1961 और 62 का। मैं चली पीछे पीछे जा। ये वो दौर था जब दोनों एक दूसरे के साथ गा भी रहे थे और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी कर रहे थे। तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके। जानकार बताते हैं कि उन दिनों के उस खुशनुमा माहौल में मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर को अक्सर महारानी कहकर बुलाते थे। जब दोनों के बीच सिंगर्स को रॉयल्टी देने के मुद्दे पर बात बिगड़ी तो आमने सामने के कन्फ्रंटेशन में मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार लता मंगेशकर को उनके मुंह पर महारानी कह दिया। लता मंगेशकर को यूं व्यंग में महारानी कहना मोहम्मद रफ़ी को भारी पड़ गया। आप जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था दोनों के बीच, तो चलिए बताते हैं आपको। ये बात रॉयल्टी के मुद्दे पर दोनों के बीच हुए मनमुटाव के बाद की है। एक दिन दोनों एक जगह मौजूद थे। वहाँ जब रॉयल्टी की बात उठी तो मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार लता मंगेशकर के मुंह पर कह दिया, मुझे लगता है हमारी महारानी ही इस पर आखिरी फैसला देंगी। मोहम्मद रफ़ी की इस बात से लता मंगेशकर बुरी तरह आहत हुईं। वो बेहद गुस्से में थीं। उस दौर के जानकारों का मानना था कि सिंगर्स को रॉयल्टी देने का मुद्दा प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन में सुलझाया जा सकता था। इसके अलावा उस समय मास्टर मीडिएटर मुकेश चंद यानी कि सिंगर मुकेश भी मौजूद हुआ करते थे। वो भी इसे सुलझा सकते थे, लेकिन उस दिन मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर की तरफ देखते हुए महारानी कहकर बात की। उससे मामला हाथ से निकल गया। अब ये पूरी तरह लता मंगेशकर बनाम मोहम्मद रफ़ी हो गया। लता मंगेशकर वर्सेस रफ़ी हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद लता मंगेशकर ने नौशाद सहित लगभग सभी संगीतकारों को फ़ोन करके कह दिया कि अब वो मोहम्मद रफ़ी के साथ नहीं गाएंगी। ये 1962 के आखिर की बात है। इसके बाद तो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए। फिर आया साल 1963। दोनों के बीच अब भी बेहद कड़वाहट थी, जिसे एक घटना ने और बढ़ा दिया। हुआ ये कि 1963 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए जाने थे। तय हुआ था कि उस समारोह में लता मंगेशकर संगीतकार सी रामचंद्र के निर्देशन में कवि प्रदीप का लिखा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाएंगी। संगीतकार नौशाद को भी उस समारोह में अपना गाना प्रस्तुत करने का न्योता मिला था। उस समय नौशाद के पास मोहम्मद रफ़ी का गाया एक गाना था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। नौशाद ने ये गाना फिल्म लीडर के लिए तैयार किया था, लेकिन लीडर को पूरा होने और गाने के रिलीज होने में अभी समय था, तो नौशाद ने इसी गाने को दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए चुन लिया। लिहाजा मोहम्मद रफ़ी इस गाने की तैयारी में लग गए।
जनवरी 1963 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हजारों की भीड़ के सामने मोहम्मद रफ़ी ने लीडर का यही गाना गाया। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। लता मंगेशकर ने भी कवि प्रदीप वाला ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी वाला गाना किसी वजह से खास असर पैदा नहीं कर पाया, लेकिन लता मंगेशकर वाले गाने का ऐसा असर हुआ कि पंडित नेहरू रो पड़े, लोग भाव विह्वल हो गए, जनता की आंखों में आंसू आ गए। लता मंगेशकर की प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने खूब तारीफ़ की, दुनिया ने लता मंगेशकर की तारीफ़ की। कहा जाता है कि इस घटना ने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच की कड़वाहट और बढ़ा दी। कहा यह भी जाता है कि लीडर फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के समय भी रॉयल्टी मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच मनमुटाव था। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की। नौशाद ने कहा था कि इस गाने के समय दोनों के बीच तनाव चरम पर था। जाहिर है ये गाना तब रिकॉर्ड हुआ था जब लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना ना गाने का ऐलान नहीं किया था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का बोला लगभग 3 साल चला। बाद में फिल्म ज्वेल थिफ के इस गाने के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी फिर साथ आए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं चली